हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 33। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 9th और टॉपिक है मोशन का। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। चलिए शुरू करते हैं। और डेट है हमारी आज की 18 सितंबर 2020। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वर्कशीट। ये आप देख रहे हैं पूरी मैंने वर्कशीट का लेआउट दिखाया हुआ है। इसमें ऊपर कुछ एंट्रीज हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है, अपना सब्जेक्ट, वर्कशीट नंबर, डेट, अपने क्लास टीचर का नाम। इसके बाद अपनी वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है गति। और इसके अंदर हम सब टॉपिक में पढ़ रहे हैं त्वरण या वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। अगर हमें त्वरण या वेग को एक ग्राफ के रूप में शो करना है, दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से, जिज्ञासा दीदी क्या ग्राफ का प्रयोग करके विस्थापन या दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो देखते हैं दीदी ने क्या कहा। जिज्ञासा दीदी ने कहा, ज्ञान जिस प्रकार दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु की चाल का परिकलन कर सकते हैं, उसी प्रकार हम एक वेग समय ग्राफ के द्वारा दूरी विस्थापन को भी ज्ञात कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। एक वेग समय ग्राफ में वेग को y अक्ष से, ये देखिए, वेग समय ग्राफ में वेग को y अक्ष तथा समय को x अक्ष पर दर्शाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर, मान लीजिए कि ये ग्राफ है। समय कहाँ है, ये x अक्ष पे आप देख रहे हैं, और वेग कहाँ है, y अक्ष पर। ठीक है। इस प्रकार के ग्राफ में रेखा पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच वेग अक्ष तथा समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अगर कोई भी वस्तु त्वरण करता है तो उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक त्वरण एक ही प्रकार का हो। तो जो ग्राफ्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर अलग अलग इनकी सिचुएशन दिखा रखी है कि कैसे कैसे त्वरण अलग हो सकते हैं। तो पहले ग्राफ में क्या दिखाया है, एक समान चाल, यानी कि इसमें त्वरण क्या है, 0। अगर जो रेखा है ये x अक्ष के पैरेलल आती है और बिल्कुल सीधी चलती है, तो समझ लीजिए कि जिसमें त्वरण है वो बिल्कुल 0 है। जो भी आपकी वस्तु है वो एक समान चाल से चल रही है। जब उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो त्वरण 0 होगा। वहीं दूसरे नंबर के आप इसमें देखेंगे, दूसरे ग्राफ में इसमें है एक समान त्वरण। कैसे, जो वस्तु है वो एक तिरछी लाइन बना रही है। जैसे आपने देखा था पहले वाले ग्राफ में, जो रेखा थी ये बिल्कुल सीधी जा रही थी, एक्स अक्ष के बिल्कुल पैरेलल जा रही थी, समांतर जा रही थी। वहीं इसमें क्या है, जो रेखा है ये एक स्लांट लाइन बना रही है इस तरीके से। तो जहां पर आप देखेंगे जिस ग्राफ में इस तरीके से वेग और समय में ऐसे स्लांट लाइन अगर जाएगी नीचे से लेके ऊपर की ओर, तो वहां पर होगा एक समान त्वरण, और इसे हम त्वरित गति भी कहते हैं। तीसरा ग्राफ क्या कहता है, इसमें है असमान त्वरण। कैसे, इसमें जो स्लांट लाइन है ये उल्टी आती है, ऊपर से नीचे की ओर। आप देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तो जो गति है इसमें वो ज्यादा से कम की ओर आती है, इसलिए इसमें जो स्लांट लाइन है ये उल्टी बनी है। और ये जो ग्राफ है ये है मंदन गति का। इसे याद रखेंगे, ये जो ग्राफ है ये है मंदन गति का, यानी कि मंद मंद धीरे धीरे मंदी हो रही है वो गाड़ी, वस्तु जो भी है। इसके बाद आप देख रहे हैं एक चौथा ग्राफ है ये वाला। इसमें है असमान त्वरण। आप देख रहे हैं जिगजैग बनी हुई है लाइन, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो इस तरीके से जो लाइन ऊपर नीचे जिसमें चलती है ये होगा इसमें असमान त्वरण। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि टोटल मिलाकर इसमें कितने ग्राफ हो गए, 4 ग्राफ हो गए, जिसमें त्वरण की 4 अलग अलग अवस्थाएं आपको दिखाई हुई हैं। अब है वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी ज्ञात करना। एक समान वेग,
पहले हम देखते हैं इसमें एक समान वेग। दिए गए वेग समय ग्राफ में वस्तु की गति समान है। ये जो आपको ग्राफ दे रखा है इसमें वस्तु की गति समान है। कैसे? क्योंकि जो इसमें रेखा है ये बिल्कुल सीधी जा रही है, ए बी जो है ये सी डी के समांतर है। पूछे गए समय बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर रेखा पर लंब खींचने पर आयत ए बी सी डी बनता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ए बी सी डी एक आयत आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस आयत का क्षेत्रफल दिए गए समय में दूरी के बराबर होगा। जो भी इसका क्षेत्रफल होगा वो दूरी के बराबर होगा। अब इसको कैसे करेंगे? इसका ये फॉर्मूला है कि तय की गई दूरी बराबर है आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? नीचे आकर ए सी, इस प्रकार से ये वाला ए सी, ए से सी की ओर चल रहा है तो ए सी की गुणा करेंगे सी डी से, यानी कि वाई अक्ष की और एक्स अक्ष की आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ए सी जो है आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 40। तो हमने यह लिखा 40 और वाई अक्ष के लिए निकालना है हमें। तो आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ है इसमें T1 T2, यह T1 ये है T2। तो देखिए 40, इसको हम ऐसे वैल्यूज को पुट कर देंगे। T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा 40, ब्रैकेट में फिर से 4 माइनस 1.2 और इस तरीके से हमें मिल जाएगा इसका उत्तर 112 किलोमीटर। अब है एक समान त्वरण की बात करते हैं। वस्तु के एक समान त्वरण की परिस्थिति में उसके वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आता है। यहाँ पर भी इसी प्रकार तय दूरी आप देख रहे हैं इस वाले, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये है ABCD वाला एक क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, आयत है, और ये आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है। तो हमें इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा और तब जाकर के हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इस तरीके से इनके फॉर्मूले हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ इसकी वैल्यूज डाल देंगे और इसके बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से 216 मीटर आ जाएगा। इसके लिए आपको गणित के फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर आपके इस जगह पर काम आ रही है आपकी गणित। ठीक है, जिस बच्चे को पता होगा ये फॉर्मूला वो से आसानी से कर लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप इसे यहाँ से देखिए, ग्राफ में इसकी वैल्यूज को समझिए और आप इसे आसानी से फिर कर पाएंगे। अब है अभ्यास कार्य का वक्त। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा? यदि रेखा समय अक्ष के समांतर है तो उसकी ढलान 0 होगी। वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण के बराबर है, इसलिए जो दिया गया ग्राफ है उसके अनुसार उस वस्तु का या उस शरीर का जो त्वरण है ये भी 0 होगा। दिए गए ग्राफ में प्रश्न नंबर 2 पढ़ दे रही हूँ। दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उन्होंने कहा है 2 सेकंड कहाँ है? यहाँ है, ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड। कह रहे 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय की है? ये इस प्रकार से हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना होगा। और ये कैसे निकलेगा? इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो इसमें हो जाएंगी, आपको याद आया अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये एक आयत बन गया है, ये आयत बन गया है और एक त्रिभुज बन गया है। तो वही वाली चीज़ है जो हमने अभी पढ़ी थी पीछे। तो देखते हैं इसका उत्तर कैसे निकलेगा। तय की गई दूरी
कैसे निकलेगी, बराबर होगी ABCD का क्षेत्रफल, जो मैंने अभी आपको ऊपर मार्क करके दिखाया है। और ये ABCD कैसे निकलेगा, इसमें है दो चीजें, आयत है ABCD, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस साथ में क्या है, त्रिभुज है ADE, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद में आप देख रहे हैं इसमें मैंने AB स्टार करके लगाया हुआ है। जो स्टार है ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का निशान है। तो इन्हें इसी प्रकार से आपस में इस फॉर्मूले में डाल देंगे इसकी वैल्यूज को, और हम इस तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। बस अब स्टार की जगह याद रखिएगा जो स्टार लगाया है ये गुणा का चिन्ह है। अब है प्रश्न नंबर 3, वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है? त्वरण। प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। कोई भी वस्तु है, उसकी दो गति दर्शानी है, कौन सी, त्वरित गति और दूसरी मंदन गति। कैसे दर्शानी है, वेग समय ग्राफ द्वारा। ये हमने पहले पढ़ा था अभी वर्कशीट में, इसे मैंने अपनी अगली स्लाइड पे दिखाया है। तो ये है वो दोनों ग्राफ, एक समान त्वरण वाला त्वरित गति और दूसरा है असमान त्वरण वाला मंदन गति। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट आज की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर दीजिए और अपनी टीचर को भेज दीजिए। आज के इस वीडियो में था इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स लेके आऊंगी मैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।